एक बार की बात है कि राजा अपने महल में रानी के साथ खुशी खुशी रहता था। रानी गर्भवती थी। वह कुछ भी खाती थी तो उसे पसंद नहीं आता था। उसका कुछ अलग अलग खाने का मन करता था। एक बार वह राजा के साथ छत पर बैठी थी। वाह, कितने सुंदर फूल हैं, मुझे ये चाहिए। महारानी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये एक जादूगरनी का बगीचा है, वो फूल नहीं देगी। पर मुझे वो फूल चाहिए। बार बार समझाने पर भी रानी के नहीं मानने पर राजा फूल लेने के लिए चला जाता है। हाँ हाँ, ये कौन है मेरे बगीचे में मेरे फूल तोड़ रहा है? इसकी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बगीचे से फूल कैसे तोड़े? जादूगरनी जी, मेरी महारानी गर्भवती है और उसने ये फूल लाने के लिए जिद की है, इसलिए मजबूरी में मैंने इस बगीचे से फूल तोड़े हैं। अब तो तुमने फूल तोड़ लिए हैं, तो इसके बदले तुम्हें कुछ तो मुझे देना ही होगा। तुम्हारी रानी गर्भवती है ना, तो वो बच्चा मुझे चाहिए। इस फूल का नाम रपुंजल है। तुम अपने बच्चे का नाम रपुंजल रखोगे और वो बच्चा मुझे चाहिए। अभी मैं ये फूल ले जाता हूँ। वैसे भी महारानी ने जिद की है तो फूल तो मुझे लेकर जाने ही पड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं महारानी और बच्चे को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा वहाँ से फूल लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसा राजा ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही रानी ने बच्चे को जन्म दिया, जादूगरनी वहाँ पहुँच गई और राजा की बेटी को अपने साथ ले गई। और जब रपुंजल बड़ी हुई तो जादूगरनी ने उसको एक मीनार में बंद कर दिया। मीनार में एक खिड़की थी। क्योंकि रपुंजल रानी की बेटी थी, इसलिए वह बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत अधिक लंबे थे और मजबूत भी थे। जादूगरनी को जब भी बाहर जाना होता, वो रपुंजल की चोटी के सहारे नीचे उतरती और वापस आने के लिए जादूगरनी के पुकारने पर रपुंजल अपने बाल खिड़की से नीचे लटका दिया करती थी, जिसके सहारे जादूगरनी ऊपर जाया करती थी। रपुंजल अपना समय गाना गा कर बिताया करती थी। एक दिन वहाँ से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने गाने की आवाज सुनी तो वो उस पर मोहित हो गया। अरे अरे वाह, कितनी सुंदर आवाज है, ये किसकी होगी? शायद उस दिशा से आ रही है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। राजकुमार ने रपुंजल को बाल नीचे छोड़ने के लिए कहा और वो बाल पकड़कर ऊपर मीनार में आ गया। और धीरे धीरे राजकुमार और रपुंजल का मिलना बढ़ गया और वो डेली मिलने लगे। राजकुमारी ने राजकुमार को बताया कि कैसे जादूगरनी ने उसे उसकी माँ और पापा से छीन लिया था और अब वो उसके कब्जे में है। रपुंजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस जादूगरनी की कैद से जरूर मुक्त करवाऊंगा और तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। लेकिन इसी बीच जादूगरनी को ये बात पता चल गई और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। क्रोधित होकर जादूगरनी ने रपुंजल के बाल काट दिए और रेगिस्तान में छोड़ दिया। रपुंजल रेगिस्तान में भी गाना गाया करती थी। जब राजकुमार रपुंजल से मिलने के लिए मीनार में पहुंचा तो उसको पूरी बात पता चलती है। राजकुमार राज्य में जाके ऐलान करवाता है, जाओ और कहीं से भी रपुंजल को ढूंढ कर लाओ। यहाँ पे ढिंडोरा पिटवा दो कि जो भी रपुंजल को वापस लाएगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर ऐसा ही होता है, लेकिन रपुंजल राजकुमार को कहीं भी नहीं मिलती है। एक दिन रपुंजल कहीं भी नहीं मिल रही है, मुझे खुद ही उसको ढूंढने के लिए जाना चाहिए। और फिर राजकुमार रपुंजल को ढूंढने के लिए खुद ही चल देता है और चलते चलते उसी रेगिस्तान में पहुंचता है जहाँ पे रपुंजल थी। और जैसे ही वो रपुंजल का गाना सुनता है, उसके पास उसी दिशा में चलने लगता है और धीरे धीरे उसी के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। राजकुमार रपुंजल को घर ले आता है, उसको उसके मम्मी पापा से मिलवाता है और दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।